फ्रेंड्स, क्योंकि कोविड टाइम चल रहा है और हल्का सा भी गला ख़राब या नाक बंद होने से बहुत सारे लोग एकदम से घबरा जाते हैं और उनको लगने लग जाता है कि कहीं ये कोविड का ही तो सिम्टम नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको जो एक्सरसाइज बता रही हूँ, मैं आपको एक तरीके का ओम का उच्चारण करना बता रही हूँ, जिसमें कि आपकी नोज़ और आपकी नेक को आप हील कर पाएंगे। अगर इनिशियल स्टेज है तो आप उसको हील कर पाएंगे। हल्का सा भी अगर आपको लग रहा है कि मेरा गला ख़राब हो रहा है या मेरी नोज़ जो है वो बंद है, तो आप इसको कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो ये कि आपकी नोज़ जो है वो खुली होनी चाहिए जब आप ये ओम की चैंटिंग कर रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं हमारी नोज़ की अंदर की मसल्स को हील करने के लिए। साइनस वाले भी कर सकते हैं और थायराइड वाले भी कर सकते हैं। हमारी नेक की मसल्स को अंदर से हील करने के लिए, खांसी जुकाम कुछ भी है तो आपको इस तरीके से ओम चैंटिंग करने से डेफिनेटली आराम मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप ये करें उच्चारण, ओम का उच्चारण करें, तो आपकी जो नोज़ है वो खुली होनी चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे कि मैडम जुकाम है, खांसी है, तो ऑब्वियसली नाक तो बंद होगी। देखिए, आप डेफिनेटली कोई मेडिसिन ले रहे होंगे, और अगर मेडिसिन नहीं भी ले रहे हैं तो खांसी जुकाम क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग या शाम को ज़्यादा होता है जब सूरज नहीं होता है। सनलाइट में आप देखेंगे कि आपका जो बॉडी है वो हीटअप हो जाता है, और जो जुकाम है वो दिन में थोड़ा सा कम हो जाता है, और बीच में पूरे दिन में कुछ ऐसा टाइम आता है जब आपको लगता है कि आपकी नोज़ बिल्कुल ठीक है, दोनों होल्स ओपन है। तो आपको ये उस वक्त करना है जब दोनों होल्स ओपन हो। जैसे जैसे आप 2-3 दिन तक उस वक्त करेंगे तो आपको जब सूरज चला जाएगा, सुबह और शाम के टाइम में भी जब अंदर की नसें हील होने लगेंगी, तो आप सुबह और शाम को भी इसको कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपकी नोज़ बंद है और फिर भी आपने ओम चैंटिंग मेरे बताए हुए तरीके से करी, तो आपका हेडेक हो सकता है और आपको थोड़ा सा मतलब कि खांसी आ सकती है। तो इसलिए जब दोनों नोज़ ओपन हो, आप थोड़ा सा गुनगुना पानी पी सकते हैं, थोड़ी सी स्टीम ले सकते हैं। जब नोज़ ओपन हो तभी इसको करें। तो देखिए कैसे करना है। आपके दोनों हाथ आपको नोज़ के पास में यहाँ पे रखने हैं, ठीक है। आप चाहे अपने पूरे हाथ को रखिए, चाहे ये जो 2 फिंगर्स हैं इसको रखिए। यहाँ पे आपको अपने हाथ रखने हैं, बहुत हल्के से रखने हैं, बहुत ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, बहुत हल्का से यहाँ पे हाथों को रखना है। जो नेक है इसको आप इस तरीके से दबा के नहीं रखेंगे, चिन को थोड़ा सा अप रखेंगे। देखिए, यहाँ से हमारी विंड पाइप, ऑक्सीजन पाइप जा रही है, और हमारी ऑक्सीजन पाइप में हल्का सा भी बैंड नहीं होना चाहिए, वो अच्छे से ओपन होनी चाहिए। तो आप हल्का सा चिन अप रखेंगे, दोनों हाथ यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम पहले हमारी नोज़ की हीलिंग के लिए कर रहे हैं, उसके बाद हम नेक की हीलिंग के लिए करेंगे। क्या करना है, आपको डीप इनहेल करना है, और ओम की जब साउंड निकालेंगे तो आपको यहाँ पे एक वाइब्रेशन क्रिएट होगी। उस वाइब्रेशन पे ध्यान लेकर जाना है, सिर्फ ध्यान लेकर जाना है। आपको इंटेंशनली कुछ नहीं करना है, ना कोई फोर्स लगाना है, ना ज़बरदस्ती वाइब्रेशन क्रिएट करनी है, और ना ही उसमें किसी और तरीके का नोज़ को प्रेस करने की कोशिश करनी है। आपने सिर्फ हल्का सा हाथ रखा है उस वाइब्रेशंस को फील करने के लिए। तो आइए यहाँ पे एक राउंड करते हैं। मैंने आपको पहले कई वीडियोस में बताया है कि जब कभी हम ओम चैंटिंग, प्राणायाम कुछ भी शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले ब्रेथ को नॉर्मल कर लेना चाहिए। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरी जो ब्रीदिंग है वो मैं जिस एनर्जी के साथ बात कर रही हूँ उसी फ्लो में है। तो पहले मैं अपनी ब्रीदिंग को काम कर रही हूँ और उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। नाउ वेरी स्मूथली इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale। नाउ अपने दोनों हाथों को नोज़ के आसपास रखिए। यहाँ पे हम डीप इनहेल करेंगे, अपने चेस्ट को एक्सपेंड होता हुआ फील करेंगे। इनहेल, आप
आपको बहुत लंबा ओम का उच्चारण करना है, और ये लंबा तभी होगा जब आपकी ब्रेथ इनहेल लंबी होगी। जब इनहेल लंबा होगा तभी आपका ओम के साथ एक्सेल जो हो रहा है वो भी लंबा होगा, ओम भी लंबा होगा, एक्सेल भी लंबा होगा। एक चीज़ जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, जो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, वो ये कि आप चाहें तो ओम का उच्चारण ना करके सिर्फ म का उच्चारण भी कर सकते हैं, होंठ बंद करा और सिर्फ म का उच्चारण। जैसे कि हम भ्रामरी प्राणायाम में अंदर ही अंदर करते हैं, होंठ बंद रहते हैं, वो उच्चारण भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो भी एक बार कर लेते हैं। डीप इनहेल, ओम और म दोनों के उच्चारण में वाइब्रेशंस में माइनर सा चेंज आपको फील होगा। वो आप फील कीजिएगा कि किधर से जनरेट हो रही है, कहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है। ये देखिए कितनी बार करना है। आप 5, 7 या 11 टाइम्स आप कर सकते हैं। अगर आप आज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, खांसी जुकाम अभी है आपको, और थोड़ा सा आप स्टीम लेके अपने नोज़ को आपने ओपन करा है, तो सिर्फ 3 या 5 टाइम्स कीजिए। और जैसे जैसे आपको लगने लगे कि इससे मुझे फ़र्क पड़ रहा है और मैं ज़्यादा देर तक कर पा रहा हूँ, तो आप इनके 7 या 11 तक बढ़ा सकते हैं। नाउ अगर किसी का नेक में प्रॉब्लम है, तो आपको जो नेक की हीलिंग करनी है वो कैसे करनी है। आपके नेक को आप यहाँ पे लेफ़्ट या राइट हैंड से पकड़ेंगे, और ऐसे पकड़ेंगे जैसे आप अपना खुद का गला दबा रहे हैं, लेकिन सिर्फ आप हल्का सा टच कर रहे हैं, आपको प्रेस नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा टच करना है, क्योंकि हम वाइब्रेशंस को फील करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड में मैंने मुद्रा लगा ली, ज्ञान मुद्रा। नाउ अगेन मैं ओम का उच्चारण कर रही हूँ, और ओम के उच्चारण के समय यहाँ पे नेक में जो वाइब्रेशन जनरेट होगी, मैं ऐसा फील करूँगी कि वो वाइब्रेशन मेरे अंदर की नर्व्स को एक्टिव कर रही हैं और उसको हील कर रही है। नाउ इनहेल, ये भी आपको 3, 5, 7, 11 टाइम कर सकते हो आप। अब अगर किसी का गला भी ख़राब है, नोज़ में भी प्रॉब्लम है, और ये दोनों चीज़ें एक साथ करना चाह रहे हैं, तो क्या करना है। देखिए ओम की साउंड जो है अ, उ और म से बनी है। जब तक आप अ और उ बोल रहे हो, अ है उसके लिए होंठ खुले रहेंगे, ऊ के लिए होंठ गोल हो जाएंगे, विसल बजाते हैं उस तरीके से ऊ, और म के लिए होंठ बंद हो जाएंगे। तो जब तक आप अ और ऊ का उच्चारण कर रहे हैं, आप गर्दन पे ध्यान देंगे, और जैसे ही म का उच्चारण हो रहा होगा, आप अपने हाथ जो है वो गर्दन से हटा लेंगे और यहाँ ले जाएंगे। एक ही ओम के उच्चारण में आप अपने नेक से वाइब्रेशन को फील करते हुए नोज़ की वाइब्रेशन को भी फील करेंगे। तो यहाँ पे हम फिर से कर रहे हैं स्टार्ट, दोनों की एक साथ हीलिंग के लिए। ठीक है, तो अगेन मेरा लेफ़्ट हैंड जो है वो यहाँ पे मुद्रा में है, राइट हैंड से मैंने नेक पकड़ा है। नाउ इनहेल, second round, inhale, इस तरीके का उच्चारण करने के बाद में कुछ सेकंड तक रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे, क्योंकि अंदर जो वाइब्रेशन आपने क्रिएट करी है, जनरेट करी है, कुछ सेकंड तक आपको ऐसा फील होगा कि वो अभी भी वहाँ पे एक सेंसेशन जो है वो चल रहा है। तो उस सेंसेशन को काम होने देंगे, रिलैक्स होने देंगे। दोनों हाथों में जो ज्ञान मुद्रा है उसको लगा के शांति से बैठ जाएंगे, आंखें बंद करके। आपको खुद को महसूस हो जाएगा
कि पहले से आपको वो सेंसेशन कम लग रही है, और जैसे वो सेंसेशन कम लगे, आपको लगे कि बस हो गया, उसके बाद में आप अपने जो ये नर्व्स हैं इनको हल्का सा प्रेस कीजिएगा, हल्का सा मसाज कीजिएगा, और जो आउटर साइड से ये जो मसाज कर रहे हैं ये इनको हील कर देगी। इनर साइड में हमने वाइब्रेशन जनरेट करी और आउटर साइड में लास्ट में हम इनको मसाज करके हल्का सा हील कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये डेफिनेटली फ़र्क भी डालता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं। इवन कई बार मैं भी करती हूँ, जब मैं कुछ ठंडा खा लिया और मुझे लगा कि कुछ गले में खराश है या ऐसा लग रहा है कि नोज़ में कुछ ऐसा गीला गीला सा, तो मैं भी ये वाली जो है ओम चैंटिंग करती हूँ। तो आप दोनों ही में म का साउंड भी कर सकते हो, यहाँ पे भी सिर्फ म का साउंड निकाल सकते हो, यहाँ पे भी सिर्फ म का साउंड निकाल सकते हो। और जब दोनों का एक साथ कर रहे हो तो पूरे टाइम म का साउंड निकालेंगे, आधा समय यहाँ पे हाथ रखेंगे और आधे समय यहाँ पे हाथ रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको भी इससे फ़ायदा हो रहा है, क्या आप इंटरनली वो वाइब्रेशन फील कर पा रहे हैं जो मैं फील कर पाती हूँ। और अगर आप फील कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपनी नसों को अंदर से एक्टिव कर रहे हैं। जो वहाँ पे जो भी जमा हुआ है, जो भी टॉक्सिन्स जमे हुए हैं, आप उनको निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय।